हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 12 हीरोन के सूत्र की प्रश्नावली 12.2 पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के जो प्रश्न है उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। क्लास 9 से लेकर के 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ्स सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको क्लास वाइज हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए, हमारा मेहनत आपको पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं प्रश्नावली 12.2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 12.2 का तीसरा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया। ये आपकी आकृति में दिखाया गया। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये एक हवाई जहाज यानी एरोप्लेन की शेप का है। अब हमें क्या करना है, इसके प्रयोग में कितना कागज लगा। तो यहाँ पे देखिए आपके कई सारे फिगर बने हुए हैं। एक आपका ये त्रिभुजाकार, एक ये त्रिभुज, इसके बाद आपका देखिए ऊपर भी आपका त्रिभुज, बीच में ये आपका देखिए क्या है, एक आयत बन रहा है। इसके बाद नीचे देखिए हम लोगों का एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है ना, 2 सेंटीमीटर नीचे है। फिर इसके बाद साइड की दोनों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक एक करके जो भाग दिया गया, इसमें दिया गया है पहला ये भाग है, ये हम लोगों का पहला भाग है। इसके बाद ये देखिए आपका दूसरा भाग है। फिर इसके बाद जो समलंब चतुर्भुज जो नीचे बताया ये हमारा तीसरा भाग है। फिर ये देखिए आपका चौथा और ये 5वां भाग है। अब हम लोग सबसे पहले जो भाग 1 है उसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो भाग 1 है उसका फिगर हम लोग साइड में अगर बना लें तो देखिए कैसा बन रहा है। वहां पे आपका जो फिगर बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है। और इसके बाद में देखिए ये भी आपका 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर। जो नीचे है देखिए जब आपका ये 1 सेंटीमीटर तो इसी के सामने ये भी तो आपका 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर। अब आपका ये देखिए जो भाग 1 है इस भाग 1 का यानी कि हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस भाग 1 में जो हमारी आकृति बन रही है वो एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब हम लोग हीरोन्स का जो फार्मूला है उसका प्रयोग करते हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यस ज्ञात करनी होती है। और यस बराबर क्या होता है, ए धन बी धन सी बटे 2 यानी अर्ध परिमाप होता है। और ए बी सी क्या है, वो हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका ए भी 5 है और इसके बाद बी भी 5 है और जो सी है वो आपका 1 है। देखिए ना जो हमारी ये नीचे वाली भुजा जिस पर ये आधार बना हुआ है ये आपका 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप इनका मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 धन 5 और धन 1 और बटे 2, 5 5 10 और 1 11 यानी कि 11 बटे 2 और 11 का आधा क्या होगा 5.5। इतना आ गया हम लोगों का एस। अब इसके बाद हीरोन का जो सूत्र है उसको लिखते हैं और यह जो उसमें एस ए बी सी का मान रखेंगे। हीरोन का जो सूत्र है उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे यस ए बी सी का मान रख दीजिए। यस का मान आपने देखिए क्या निकाला था 5.5, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो ये देखिए हम लोगों का एस है 5.5, फिर एस माइनस ए, यस आपका क्या है भाई 5.5 और जो ए पहली भुजा हम लोगों की 5 थी और फिर इसके बाद आपका s माइनस बी यानी 5.5 और दूसरी भुजा भी आपकी 5 थी भाई तो उसको भी 5 रख दीजिए। इसके बाद अगला s माइनस सी है तो यस का मान 5.5 और जो तीसरी भुजा थी वो आपकी 1 थी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए अंडर रूट के अंदर आपका ये 5.5 तो यही रहेगा। इसके बाद गुणे 5.5 से 5 घटाने पर हम लोगों का 0.5, यहाँ पे भी आपका 0.5 ही बचेगा और फिर 4.5 बचेगा क्योंकि
5.5 से 1 घट जाएगा तो आपका 4.5 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए जो वर्गमूल के अंदर लिखा है ना 0.5, इसका जोड़ा बन रहा है, तो आपका जो 0.5 है वो बाहर हो गया और अंदर आपका क्या बचा 5.5 और गुणे 4.5। अब हमें क्या करना है 4.5 और 5.5 का गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए भाई 0.5। देखिए जो हम लोग इनको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 24.75। तो यहाँ पे गुणे अंडर रूट के अंदर आप लिख दीजिए 24.75। जब हम लोग इनको गुणा करेंगे, और गुणा आप 2 अंक का बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि 4.5 में और 5.5 में एक अंक पे है, तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे 24.75 का वर्गमूल निकालेंगे। अगर यही हमारा 25 होता तो 5 आ जाता है, यानी कि 4.9 कम है ना, तो 4.9 कुछ आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.5 और गुणे 4.975। इसका लगभग इतना आ जाएगा। 3 अंक तक हम लोग निकालेंगे, आएगा तो और आगे 4-5 अंक तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप इसको 3 अंक तक निकालेंगे दशमलव के, तो यहाँ पे राउंड करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो आपका 4.975। अब इसके बाद हम लोग इनका गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, यानी कि हम लोगों का आ जाएगा ये 2.4874 लगभग। तो आप इसको एस्टिमेट कर दें तो आप 2.49 लिख दें, 2 अंक तक लिखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.49 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का दूसरा भाग बन रहा है, और उस दूसरे भाग में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका एक आयत बन रहा है, जिसमें आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6.5 है, और जो चौड़ाई है वो आपकी ये देखिए इतनी तो चौड़ाई है, वो आपकी 1 सेंटीमीटर है। यानी कि जो भाग 2 का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा, वो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देंगे। लंबाई आप 6.5 है और इसके बाद जो चौड़ाई है वो 1 है। दूसरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा, उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई लगेगी, और लंबाई हम लोगों की 6.5 और गुणे 1। इसको आप हल कर देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर की घात 2, ये हम लोगों का भाग 2 का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और तीसरा भाग देखिए आपका जो नीचे बना हुआ है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं भाई। फिगर बना ले, बड़ा सा बना दे, थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जो आपका एरोप्लेन कहें या हवाई जहाज कहें बना हुआ था तीसरा भाग, उसका हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। वो हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, जिसकी समांतर भुजाएं नीचे आपकी 2 सेंटीमीटर, ऊपर 1 सेंटीमीटर, असमांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब जो आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब हमें समांतर जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए, यानी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ से क्या करें, एक लंब खींच दें भाई। तो हमने यहाँ पर लंब खींच दिया, और ऐसे ही यहाँ पे भी आप एक लंब खींच दीजिए। अब हम मान लेते हैं कि ये h मीटर है या h सेंटीमीटर, मीटर इकाई नहीं दी गई, हम लोग सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हमारी h सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए पूरी आपकी 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि जब आप लंब खींचेंगे तो वहां से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। जो बचा हुआ भाग है ये अगर हमें x ले लेते हैं तो ये आपका 1 - x, यानी कि आपका 1 - x हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि ये आपका जो 2 है, बचा हुआ 2 भाग 1 है,
एक का आधा 0.5 हो जाएगा, वहां से आ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंडीशंस डिफरेंट होती है, तो उसको कैसे ज्ञात करना है यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया, 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण। अब इसका नाम दे दो भाई, ये आपका देखिए ABC, और इसका नाम दे दो PQR। दो आपके त्रिभुज बन रहे हैं और इन दोनों त्रिभुजों में आपके समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC में। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, वो भी आपका समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, AC का वर्ग, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण AC है, बराबर आपका AB का वर्ग और धन BC का वर्ग। AC हमारी 1 है, तो 1 का वर्ग बराबर AB आपने x माना, x का वर्ग, और फिर ये h का वर्ग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर धन h स्क्वायर बराबर 1, और ये आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब ऐसे ही आप त्रिभुज PQR में लीजिए, तो इसको हम लोग यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज PQR में जब आप PQR में लेंगे तो कर्ण का वर्ग PR का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग जो लंब है धन आधार QR है। तो यहाँ पे PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, PR हम लोगों का 1 है, तो 1 का वर्ग बराबर PQ आपका देखिए H है, तो यहाँ पे H का वर्ग, और फिर इसके बाद धन QR हम लोगों की 1 माइनस x है और उसका वर्ग। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है, जो हमारा 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे h वर्ग, यहाँ पे a माइनस b की घात 2 लगेगा, तो उसको यहाँ पे लगा दीजिए भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 बराबर h की घात 2 और धन 1 और धन x की घात 2 और माइनस का 2x। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे h की घात 2 धन x की घात 2 माइनस का 2x लिख सकते हैं। तो ये आपका 0 बराबर h की घात 2 धन x की घात 2 माइनस का 2x। अब h की घात 2 धन x की घात 2 का मान देखिए समीकरण 1 में कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पे माइनस का 2x और धन का 1 बराबर 0, तो हम माइनस 2x बराबर माइनस का 1, माइनस 2x बराबर माइनस का 1, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, x बराबर आपका 1/2 कहें या 0.5 कहें। अब जब आपने x ज्ञात कर लिया, यही तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इसका आधा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्व करना था, तो इसलिए हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोगों ने x का मान ज्ञात कर लिया, इस x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं। x की घात 2 धन h की घात 2 बराबर 1। यहाँ पे आपने x का मान 0.5 निकाला है, तो ये 0.5 का वर्ग बराबर h की घात 2 बराबर, यहाँ पे ये धन है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, इसको सही कर दो, ये धन है भाई, तो यहाँ पे धन लिख दो और बराबर 1। हमें h का मान यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या कहें समलंब चतुर्भुज की हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो ये देखिए आपका h की घात 2 बराबर आपका 1 और माइनस ये 0.5 का वर्ग 0.25 आ जाएगा। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो आपका देखिए आगे भी सॉल्व होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1 से 0.25 घटा देंगे, तो h की घात 2 बराबर 0.75। यहाँ से हम लोगों का h बराबर √0.75, इसका दशमलव निकालेंगे 0.866 समथिंग आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.86, लगभग आपका इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस h का मान और जो समांतर भुजाएं आपकी दी गई हैं 1 और 2, इन दोनों की सहायता से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं।
तीसरे भाग का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए धन बी गुणे एच, यानी कि समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे जो हमारी समांतर भुजाएं हैं, नीचे आपकी 2 फिर 1 और गुणे एच हम लोगों ने ज्ञात किया था 0.86, तो ये मान रख दीजिए। तो यहाँ पे 0.86। अब ये 2 से कट जाएगा 0.43, क्योंकि 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। यहाँ पे देखिए आपका 2 में 1 जुड़ेगा 3, 0.43 गुणा कर दीजिए तो आपका 3 त्रिका 9 और फिर 3 चक्कू 12 और इसके बाद 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 1.29 सेंटीमीटर की घात 2। ये हम लोगों का क्या है, तीसरे भाग का क्षेत्रफल है भाई, और ये आपका तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चौथे भाग पर, जो हमारा चौथा और पांचवा भाग जो पर हैं यानी पंख हैं, जो हमारा एरोप्लेन या हवाई जहाज है उसके पर हैं यानी पंख हैं, वो समान है। तो यहाँ पे देखें अगर आप ध्यान से, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका आपका आधार और ऊंचाई यानी 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, वो आपकी 1 आपकी 6 है और 1 आपकी 1.5 है। तो अब यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ ही चुके हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या 1/2 b इंटू एच वहां पे रख दीजिए, और जो चौथे भाग का आएगा वही पांचवें भाग का आएगा, यानी कि दोनों को एक का निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों भाग का आ जाएगा। तो अब इसका एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और फिर उसके बाद ज्ञात करते हैं। चौथे भाग का जो हमारा क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है। फिगर पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए एक बार और आपको फिगर में क्लियर कर दें। देखिए चौथा और पांचवा एक जैसा है, तो 1 का निकाल करके हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 6 सेंटीमीटर और इधर आपका 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक फिगर बना लिया है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 1/2 गुणे, जो हम लोगों का आधार PQ कह सकते हैं या ऊंचाई PQ कह सकते हैं, तो 1.5 आपका आधार और ये PQ ऊंचाई, इसको 6 लिख दीजिए, 2 से काट दीजिए 2 तिहाई 6, यहाँ पे आपका 1.5 और गुणे 3 बराबर आपका 4.5, क्योंकि 15 तिहाई 45 और 1 अंक के दशमलव इतने सेंटीमीटर, और भाग 5 का भी जो क्षेत्रफल होगा वो इतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर 4.5 सेंटीमीटर की घात 2। अब इसके बाद हमको पूरे कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 इन पांचों भागों को हमें जोड़ देना है। हम लोगों को प्रयोग किए गए कुल कागज का जो क्षेत्रफल होगा, कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर जो 5 भाग हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात किए थे उन सभी को जोड़ दिया। पहले भाग में आपका 2.49 आया था, दूसरे भाग में 6.5, तीसरे भाग में 1.29, इसके बाद आपने चौथे और पांचवें भाग में 4.5। अब आप इनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले 9 1 10 6 16 17 18 यानी कि 19.28 आएगा, इतने सेंटीमीटर की घात 2। अगर इसको हमें 1 डिजिट पर यानी दशमलव के बाद 1 अंक पे राउंड करना है, एस्टिमेट करना है, तो आपका 19.30 सेंटीमीटर की घात 2 इतना आपका कुल कागज प्रयोग होगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारा तीसरा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।